हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है अपने ही चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं कमाल की रेमेडीज़। फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियाँ साफ नज़र आने लगती हैं। 40 तक पहुँचते पहुँचते स्किन लटकने लगती है और ढीलापन आ जाता है स्किन में, जिससे स्किन रूखी और बेजान लगने लगती है। ऐसे में बोटॉक्स ट्रीटमेंट किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन पहली बात तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जो कि आपकी जेब ढीली कर देता है। और क्योंकि ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, हर कोई इस ट्रीटमेंट को नहीं अपना पाता। दूसरा, इसमें आपको बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, वरना चेहरे की रंगत सुधरने के बजाय बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है? बोटॉक्स ट्रीटमेंट दरअसल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि झुर्रियों को ख़त्म कर देता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है फ्रेंड्स? दरअसल ये ट्रीटमेंट आपकी झुर्रियों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि इसमें लगाए जाने वाले इंजेक्शंस चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं, जिससे चेहरे की स्किन टाइट हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र नहीं आती। साथ ही इसके ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिससे कि आपका फेस बिगड़ भी सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा बोटॉक्स ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं। आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और नेचुरल तरीके से आप इसे अपने फेस पर लगा सकते हैं। बिल्कुल स्किन को टाइट बना देगा ये। और क्योंकि ये एक नेचुरल रेमेडी है, तो इसका लगातार यूज़ करने से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल की वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड बटन उसे प्रेस करके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट घर पर कैसे करना है देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसा नेचुरल फेस पैक शेयर करने जा रहे हैं जिसे आप बोटॉक्स फेस पैक भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी स्किन में कोलेजन कम होता जाता है, जो आपकी स्किन को टाइट रखता है। तो ये फेस पैक आपकी स्किन की कोलेजन को बढ़ा देता है, जिससे आपकी स्किन लंबे समय तक जवान दिखती है। और इसे बनाना बहुत आसान भी है। आपको 25 साल की उम्र से ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 45 की उम्र तक आते आते आपकी स्किन बिल्कुल जवान रहे, टाइट रहे और फेस पर किसी भी तरीके की झुर्रियाँ ना आए। साथ ही इसका ये फ़ायदा भी है कि इस पैक को आप बनाकर भी रख सकते हैं लगभग 5 दिनों के लिए। तो एक बार आपको बनाना है इसे और 5 दिन तक लगातार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होगा फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। फ्रेंड्स, ये अलसी के बीज ना ही सिर्फ आपका डाइजेशन अच्छा करते हैं, ना ही सिर्फ आपका वेट लॉस करते हैं, बल्कि आपकी स्किन को ग्लो देने में काम आते हैं, आपकी स्किन का कोलेजन बनाकर रखते हैं और आपकी स्किन पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देते। इसे हम अपने फेस पैक में इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हम 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करेंगे, जो कि 5 दिनों के लिए काफ़ी रहेगा। और बॉडी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ये क्वांटिटी 10 गुना आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और पैन के अंदर हमें डालना है 1 ग्लास पानी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। फ्रेंड्स, ये फ्लैक्स सीड उबालने पर ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जेल जब इनका बन जाएगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम ये अलसी के दाने फेंकने वाले नहीं हैं, इसे भी हम पैक के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ओवरनाइट इन बीजों को आप भिगा कर पानी में भी रख सकते हैं, उससे भी ये जेल अपना छोड़ने लग जाते हैं। तो अब हम इसे उबालेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर जब आप इसे उबालेंगे तो ये जो अलसी के बीज हैं थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। जब आप 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे तो इस तरीके से आपको झाग नज़र आएंगे और ये देखिए जेल में कन्वर्ट हो चुके हैं फ्लैक्स सीड्स। तो बस अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो अभी हम इन्हें ठंडा करते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक ग्राइंडिंग जार और इसके अंदर ये जो फ्लैक्स सीड और इसका जेल है इसे हम डाल देंगे, ताकि अच्छा सा और एकदम जेल फॉर्म में हमें पेस्ट मिल पाए। फ्रेंड्स, ये जो जेल है ये आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जेल बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए तो काफ़ी अच्छा है ही, तभी हम ये फेस पैक तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे।
अलसी के बीजों को फ्रेंड्स ग्राइंड कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का थिक पेस्ट मिलेगा। तो इस पेस्ट में हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं जो कि आपके स्किन को टाइट बनाएंगे। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं वो है 1 टीस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। फ्रेंड्स, चावल के आटे में ऐसी स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन को टाइट बनाती हैं, कोलेजन बढ़ाती हैं और ये रिंकल्स को भी आपकी स्किन से दूर रखता है। आप चाहें तो घर पर ही चावलों को पीस कर इसका आटा तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट वाला राइस फ्लावर जो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आता है वो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट 1/2 टीस्पून आपको इसके अंदर मिलाना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अलावा आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑलिव ऑयल होता है इसके अंदर विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल ले लिया है। अगर आपके पास स्वीट आलमंड ऑयल है यानी कि बादाम का तेल है तो वो इसके अंदर आप ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि ये बादाम का तेल आपकी स्किन की रंगत को निखारने में और स्किन को टाइट करने में बहुत हेल्प करता है। तो 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पर आलमंड ऑयल ले रहे हैं। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल भी काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट आपको इसके अंदर मिलाना है 1 टीस्पून हनी यानी कि शहद। फ्रेंड्स, शहद के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइट बनाते हैं और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। साथ में आपकी स्किन पर आने वाले एजिंग साइंस को भी ये डिले करने में हेल्प करता है। अब इसके अंदर 2 टीस्पून हम मिला रहे हैं रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। ये जो गुलाब जल होता है, एक तो इससे आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रहता है और ये आपकी स्किन को गुलाबी निखार देने में भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पैक है ये बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगती है तो रोज़ वाटर आप और ऐड कर सकते हैं, वरना इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी रहती है फेस के लिए। तो ये हमारा पैक तैयार हो गया है। इसे बोटॉक्स फेस पैक भी आप कह सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैक आपको अपने क्लीन फेस पर लगाना है। जब भी आप रात में सोने जाएं उससे पहले आधा घंटा पहले आपको ये जो पैक है ये अपने फेस पर लगाना है। फ्रेंड्स, ये पैक आपको अपनी स्किन पर अच्छे से लगाकर मसाज करना है ताकि इंग्रेडिएंट्स के सारे गुण आपकी स्किन में जा पाएं। ये पैक हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपकी हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो आपको ज़रूर इसका एक पैच टेस्ट लेना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इससे। तो आप अगर अपनी स्किन पर इसे लगाते हैं तो आपको इसे अच्छे से अपनी स्किन में मसाज करते हुए लगाना है। 25 की एज से ही आपको इसे लगाना शुरू करना है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स आगे बढ़ती हुई उम्र में मिल पाएँ। इस पैक को यूज़ करने से आपकी स्किन पर किसी भी तरीके की झुर्रियाँ नहीं आएंगी। आपको कोई भी एजिंग साइंस डिले करने के लिए सीरम या क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये अपने फेस से झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, रिंकल सब ख़त्म करने का। अच्छे से इसे अप्लाई करने के बाद आपको मसाज करना है और उसके बाद आपको आधे घंटे के लिए इसे अपने फेस पर ऐसे ही रहने देना है। आप इसका कंटिन्यूसली यूज़ कीजिएगा, आपको अपनी स्किन टाइट नज़र आएगी पहले से। 15 दिन तक आप इसे लगातार नाइट टाइम में यूज़ कीजिए और आपको अपनी स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि ये पैक आपकी स्किन को पोषण देता है, कोलेजन बनाए रखता है, स्किन को टाइट बनाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस पैक से मिलेंगे। अपने नेक पोर्शन पर भी आपको इसे ज़रूर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने के बाद आधे घंटे के लिए आपको इसे अपने फेस पर छोड़ना है और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर सकते हैं और फेस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, लगातार इस फेस पैक का आप लोग इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन को वही सेम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी एज को छुपाना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर इस पैक का इस्तेमाल करें। आपकी स्किन काफ़ी जवान दिखेगी और यूज़ करने के बाद इसके रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक और काम की रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।